अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाए हैं बहुत अच्छे सॉफ्ट से अंडे वाले पराठे। बहुत बेहतरीन पराठे हैं ये। देखिए कितने सॉफ्ट हैं ये देखें। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा, पराठा बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे, ये मैदा लिया है मैंने। आप आटा भी ले सकते हैं, जिससे आप पराठा या चपाती बनाते हैं वो भी ले सकते हैं। मैंने लिया है ये 2 कप मैदा है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च। कुटी मिर्च आप जितना डालना चाहें आप डाल लें। 1 टेबल स्पून ये सूजी है, ये डाल देंगे हम। हरी मिर्च है थोड़ी सी, हम डाल देंगे। गाजर है, ये मैंने बहुत बारीक काटी है, बहुत बारीक बारीक सी डाल देंगे। गाजर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें वरना ना डालें। अच्छा, धनिया है, ये धनिया डाल देंगे। और ये 1 टेबल स्पून इसमें दही डाल देंगे। और बिल्कुल थोड़ी सी हम कसूरी मेथी डाल देंगे, 1 टेबल स्पून के करीब। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसमें हम थोड़ा पानी डाल के इसे लिक्विड कर लेंगे। ये देखिए, देखिए मैंने इस तरह इसको घोल लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 अंडे। ये हमने 2 अंडे डाल दिए इसमें। इसे भी हम घोल लेंगे अच्छी तरह। बहुत अच्छा वो टेस्टी ये पराठा बनेगा। देखिए हम पैन चढ़ाएंगे और पैन में हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अगर आप घी डालना चाहें तो घी डाल सकते हैं। अच्छा, हम ऑयल को अच्छी तरह पहले गर्म करेंगे। देखें इस डो को हम डालेंगे। देखें इस तरह करके हमने फैला लिया इसे। अब इसे हम 2 मिनट पकाएंगे। देखें इसे हमने 2 मिनट फ्राई किया। अभी इसे पलटते हैं। बहुत अच्छा सा क्रिस्पी सा पराठा बनेगा ये देखें। देखें ये पूरा बन चुका है। इस तरह का पराठा होगा। हम सारा इसी तरह बना लेते हैं। देखिए मैंने कितने अच्छे सॉफ्ट ये पराठे बनाए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितने सॉफ्ट हैं ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, देखिए आज मैंने बनाए हैं लेयर वाला पराठे, जो कितने अच्छे कितने बेहतरीन पराठे हैं ये देखें। बहुत इजी, बहुत अच्छे तरीके से बन जाते हैं ये, और चाय के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। ये देखें कितनी अच्छी इसमें लेयर आई है। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा, पराठा बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है ये मैदा है। 2 कप मैदा है। आप किसी भी आटे से बना सकते हैं। आप चक्की का आटा या कोई भी आटा ले सकते हैं बनाने के लिए। मैंने 2 कप मैदा लिया है। 1 टेबल स्पून इसमें नमक डालेंगे हम। और हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें शक्कर डालेंगे। शक्कर ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं डालना तो डाल लें। शक्कर डालने से होगा कि आप चाय में भी पराठे को अच्छे से खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं इसके साथ, पराठे के साथ। अच्छा, अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे। इसमें डालूंगी मैं 1 अंडा। इसमें इससे ये होगा कि पराठा बहुत नरम हो जाएगा। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हम गूंद लेंगे। पराठे की तरह हम इस आटे को गूंद लेंगे। देखिए मैंने बहुत अच्छे से आटे को गूंद लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे हम सेट होने के लिए 20 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे।
ये देखिए हमने कुछ कांटा लगाते हैं। अब इसे बेल के हम बड़ा करेंगे, बड़ी रोटी बनाएंगे इसकी। देखिए इसे हम ज़रा लंबाई में बेल लेंगे। ये देखिए मैंने इतनी लंबाई में इसे बेल लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। पूरा ऑयल इसमें लगा देना है। ये देखिए इस तरह पूरे में हम फैला देंगे ताकि हम जो लेयर बनाएंगे वो लेयर चिपके नहीं आपस में। ये देखिए ये हुआ। अब इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये एक लेयर हुई। ये दूसरी हम इस पे इसी पे चढ़ा देंगे। ये देखिए दूसरी हुई। बहुत इजी है, बहुत आसान तरीका है। और ये पराठा जो मैं बना रही हूँ ये चाय के साथ बहुत अच्छा लगेगा। ये इसके साथ किसी सालन की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, चाय के साथ खाएं। ये देखिए दूसरा हो गया ये। अब हम तीसरा इसमें लपेटते हैं। जितनी बड़ी आप रोटी रखेंगे उतने ज़्यादा इसमें लेयर आ जाएंगे। ये देखिए लास्ट है ये आखिरी लेयर। इसको भी हम इस तरह पहना देते हैं। ये देखिए देखें कितना अच्छा सा ये हो गया है। ये देखिए कितनी अच्छी लेयर आ गई है। और ये जो है इसको हम यूँ नीचे ले जाएंगे और इसको हम हाथ से थोड़ा थोड़ा खोल लेंगे। ये जो लेयर है इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा खोल लेंगे। देखें अब इसे हम हाथ से प्रेस कर देंगे, इस तरह दबा देंगे। ये अब इस तरह करेंगे। ये देखिए लेयर खुल रही है। ये हाथ से दबा के इसे हम रख देंगे। ये देखिए मैंने चारों पराठे की लेयर तैयार कर ली है। अब इसे हम बेल के फ्राई करेंगे। अच्छा देखिए हम इस पर कुछ कांटा लेंगे। पहले हम इसे हाथ से थोड़ा बड़ा करेंगे। हल्के हाथ से इसे हम बेल के बड़ा करेंगे। देखिए मैंने पराठा बेल लिया है। अब इसे हम फ्राई करते हैं। देखिए ये देखिए ये देखिए कितनी अच्छी से इसमें लेयर आ रही है। इसे साइड साइड से अच्छे से पका लेंगे हम। इसमें हम घी डालेंगे। ये देखें ये देखिए कितना अच्छा सा ये देखिए लेयर अलग अलग हो रही है। देखें फ्राई हो चुका है। ये देखें कितनी अच्छी सी लेयर इस पे आई है। ये देखिए कितना अच्छा सा पराठा तैयार हो रहा है। ये देखें कितना अच्छा सा पराठा है ये। घी डालेंगे इस पर। आप कोई सी भी घी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा पराठा तैयार हुआ है ये। इसकी लेयर देखें कितनी अच्छी आई है। ये देखें कितनी अच्छी सी लेयर इसमें आई है। कितना अच्छा पराठा हुआ है। देखिए कितनी अच्छी सी लेयर तैयार हुई है इसकी। ये देखिए और बहुत अच्छा बहुत मज़े का ये पराठा तैयार हुआ है। देखिए सारी लेयर अलग अलग हो रही है इसकी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा आज मैंने बनाए हैं बहुत अच्छे मलाई चिकन रोल या अफ़गानी रोल भी कहलाते हैं। बहुत अच्छे बहुत मज़े के हैं। चलिए देखें किस तरह बनाते हैं हम इसे।
अच्छा, पराठा रोल बनाने के लिए हम सबसे पहले पराठा बनाएंगे। पराठा बनाने के लिए हम लेंगे एक, और ये हम लेंगे 1.5 कप मैदा। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अब इसे हम पराठे के लिए आटा गूंद लेंगे। ये हम थोड़ा थोड़ा करके पराठे की तरह ये आटा गूंद लेंगे। देखिए, मैंने पराठे के लिए आटा गूंद लिया है। अब हम चिकन मैरिनेट करते हैं। अच्छा, देखिए चिकन मैंने लिया है। ये चिकन है, 1 पाव चिकन है ये। इसकी मैंने इतनी बड़ी बोटी कर ली, छोटी बोटी है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून दही। अब इसमें डालेंगे हम क्रीम, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें क्रीम भी डालेंगे हम, फ्रेश क्रीम। हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून नमक। इन सबों को मिलाकर हम मिक्स कर लेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे। ये देखिए, चिकन मैंने मैरिनेट कर लिया है। इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैं रख दूंगी। आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी जैसे मैरिनेट करके रख सकते हैं। अच्छा, अब तीसरा स्टेप ये है कि हम इसमें सॉस बनाएंगे इसका। तो हम लेंगे 1 टेबल स्पून दही। दही फ्रेश होनी चाहिए बिल्कुल। इसी तरह 1 टेबल स्पून हम क्रीम भी ले लेंगे। और ये हाफ टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट है, ये ले लेंगे। और 1 टेबल स्पून मेयोनीज। इन सबों को हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये सॉस तैयार हो चुका है। अच्छा, देखें हम चिकन तैयार कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हमने ऑयल डाला। देखें, ऑयल गर्म हो गया। इसमें हम ये चिकन शामिल कर देंगे। देखें, मैं इसे बना रही हूँ। इसे मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। और जब तक इसका पानी थोड़ा छोड़ेगा चिकन, पानी खुश्क हो जाएगा और थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी चिकन, तो हम इसे निकाल लेंगे। देखें, चिकन तैयार हो चुकी है। इसे मैंने 10 से 15 मिनट पकाया है। और ये देखिए, ब्राउन भी हो गई थोड़ी। तो अब हम इसे हटा निकाल लेते हैं। अच्छा, देखें, अब हम पराठा बनाने की तैयारी करते हैं। खुशकी डालते हैं हम। 1, 2, 3 पराठे तैयार होंगे। देखें, 3 है ये देखें, इसका हम पराठा बनाएंगे। देखिए, इसे मैंने लंबाई में इसको बेला है थोड़ा। इसमें हम लगाएंगे ये ऑयल या घी, जो भी आपको लगाना हो, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं इसमें। ये देखें, ऑयल लगाने के बाद हम इसमें थोड़ा खुशकी डालेंगे, खुश्क आटा। अब इसको मैं इस तरह फोल्ड करूँगी। इस तरह फोल्ड किया, दोबारा इसको ये फोल्ड किया। ये देखें, इसको मैं यहाँ से काटूंगी बीच से, सेंटर से इसको काटना है। देखें, इसका 2 पीस कर लिया मैंने। इस तरह इसको इस तरह मोड़ेंगे। ये देखें, इस तरह हम मोड़ेंगे। फिर इस वाले को भी ले लेंगे इसमें। पराठा बनाएंगे इसका। ये देखें,
इस तरह करके हम इसका ये देखिए इस तरह करेंगे। इसी तरह मैं 2 पराठे और बेल लूँगी। देखिए मैंने 3 पराठे के तैयार किए हैं ये। इसे हम ऑयल लगा के 10 मिनट तक रख देंगे, फिर हम इसका पराठा बनाएंगे। अच्छा, हम पराठा बेलते हैं। ये देखिए देखिए मैंने पराठा बेल लिया है। अब इसे हम फ्राई करते हैं। देखिए हमने तवा गरम कर लिया है। इस पर हम डालते हैं पराठा। देखें जिसमें हम घी डालते हैं पराठे पे। और इसे हम देखें पराठा तैयार हो गया है। अब इसे हम पराठे को निकाल लेते हैं। अच्छा देखें मैंने पराठे बना लिए, 3 पराठे हैं। देखें कितने अच्छे पराठे हैं ये। देखें अब इसमें हम करेंगे ये कि सबसे पहले हम ये सॉस लगाएंगे जो हमने मेयोनीज और क्रीम वाली बनाई थी। देखें ये देखें अब इस पर हम बोटियाँ लगाएंगे। इस पर हम प्याज रखेंगे। हम थोड़ी सी धनिया रखेंगे। अगर आप कोई वेजिटेबल जैसे सलाद पत्ता या बंद गोभी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अभी इसे हम फोल्ड करते हैं। ये देखें देखें इस तरह का फोल्ड हुआ है। ये देखें इस पर हम एक टूथपिक लगा देंगे ताकि खुले ना ये देखें इसे हम एक रैप में बंद करेंगे। हमने रैपर काटा हुआ है इस तरफ। ये देखें टूथपिक निकाल लिया। अब इसको हम ये अच्छी तरह इससे हमने रैप कर दिया। ये देखें देखिए मैंने कितना अच्छा सा ये बनाया है मलाई पराठा रोल। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें आज मैंने बनाया है बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट का में खाए जाने वाला पराठा है। ये अंडे वाला पराठा है। अच्छा देखिए पराठा बनाने के लिए मैंने लिया है ये मैदा है। ये मैंने लिया तकरीबन 3 कप है। ये इस तरह के मैंने कप लिए हैं। इससे मैंने 3 कप लिए हैं ये। अब इसमें मैं डाल दूंगी नमक है 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून सूजी। सूजी डालने से होगा कि पराठा ज़रा अच्छा सा हो जाता है, खस्ता हो जाता है। सब चीज़ दोनों चीज़ों को मैं मैदे में मिक्स कर दूंगी अच्छे से। आप चाहें तो ये चपाती वाला आटा जो होता है उससे भी बना सकते हैं, मैदा ज़रूरी नहीं है। अच्छा इसमें मैं ऑयल डालूंगी, 2 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। इसे भी मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। अब इसे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसे पराठे के आटा जिस तरह पराठे के लिए आटा गूंथते हैं इस तरह गूंथ देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। ये देखिए मैंने आटा गूंथ लिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। ऑयल लगा के इसे मैं रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के लिए इसे रख दूंगी। अच्छा पराठे में फिलिंग के लिए हम एग बनाएंगे। एग बनाने के लिए हम लेंगे ऑयल
3 टेबलस्पून ऑयल है ये। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया, इसमें हम डाल देंगे ये प्याज है। ये हमने एक बड़ी प्याज ली थी, अगर छोटी प्याज हो तो 2 ले लीजिएगा। इसे हम सिर्फ 1 मिनट फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हम डाल देंगे आधा टमाटर, अगर छोटा टमाटर हो तो 1 ले लीजिएगा। 2 हरी मिर्चें मैंने काटी हैं, बारीक काटी हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं, कम पसंद करते हैं, इसीलिए हाथ से आप डालिएगा। इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखें, इसे भी मैंने 1 मिनट फ्राई किया है। अब इसमें हम डाल देंगे, इसमें ज़रा बराबर कर लें हम। देखिए, इस तरह हमने इसे बराबर कर लिया। और फ्लेम आप मीडियम रखिएगा, इसलिए बहुत तेज़ नहीं रखिएगा, वरना प्याज जो है जल जाएगी। अच्छा, इसमें डाल देंगे अंडा है। 3 अंडे लिए हैं मैंने। अंडे आप 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। मैंने 3 अंडे लिए हैं। नमक डाल दूंगी, बिल्कुल मैं इतना नमक डालूंगी, आधा टेबलस्पून डाला है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। आप जितना यूज़ करते हैं आप उतना ही डालिएगा। ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर, ये डालेंगे आधा टेबल स्पून। इसे भी मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडा अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिएगा। देखें, ये देखें, मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूंगी गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर से इसमें बहुत अच्छा सा जायका आ जाएगा। और मैं इसमें डाल दूंगी धनिया है, ये बारीक कटी हुई धनिया, ये डाल देंगे। सारी चीज़ें हम फिर से मिक्स कर लेंगे। देखिए, फिलिंग के लिए अंडा तैयार हो चुका है। हम फ्लेम बंद कर देते हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं और इसे ठंडा करते हैं, और फिर हम इसके बाद पराठे बनाएंगे। देखें, पराठे में हम फिलिंग करेंगे, उससे पहले हम पराठे के अंदर जो घी लगाएंगे, जिससे इसकी अच्छी लेयर बनेगी। तो हमने देखिए घी लिया है, उसके अंदर मिला देंगे हम आधा टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च, जो भी आपके पास है। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि हम जब पराठे की लेयर देंगे तो उससे ये अच्छी लेयर आएगी। ये अच्छे से तैयार हो गया ये। इसे साइड पे करते हैं। ये देखें, आटा सेट हो गया है। हमने इसे 10 से 15 मिनट रखा था, इतनी देर में हमने अंडा बनाया था। तो ये देखें, आटा सेट हो गया। अभी हम इसकी छोटी छोटी, आप जितने साइज़ के लोई चाहते बना लें। मैं जो हूँ, ये देखें, मैं इस साइज़ की बना रही हूँ, दरमियानी साइज़ की। देखिए, मैं इतनी आटे की बॉल बना ली हैं। अब हम इसे बेलते हैं। अच्छा, ये देखिए, पहले हम काउंटर पर हम आटा लेंगे, इसे हाथ से थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अब इसे हम बेलेंगे। बेल के हम पतला सा, पतली, बिल्कुल पतली रोटी बना लेंगे हम इसको। देखें, बिल्कुल पतली सी लेयर वाला पराठा तैयार, ये रोटी तैयार हो चुकी है। देखें, बिल्कुल बहुत पतली सी लेयर है इसकी। ये देखें, अब ये तैयार हो गया है। अब हम करेंगे ये कि इसमें हमने जो ये घी का बनाया है, हमने जो बनाया था पेस्ट, इसे हम पूरे इस पर अच्छे से मल लेंगे, अच्छे से इसमें लगा देंगे। देखिए, एक एक कोने कोने पे भी अच्छे से लगा देंगे। उससे ये होगा कि आप जब इसे फ्राई करेंगे तो इसकी लेयर अच्छी आएगी। देखें, इसे हमने लगा लिया। अब इसमें हम करेंगे ये कि इसमें जो हमने अंडा बनाया था, उस अंडे को डालेंगे एक साइड पे। देखिए, बहुत अच्छा सा ये ब्रेकफास्ट और बच्चों को लंच में भी आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा बनेगा ये। देखें,
ज़्यादा मोटा इसको नहीं डालना है, ज़्यादा लेयर की मोटी नहीं करनी है। मतलब ये कि अगर आप इसको मोटा ज़्यादा डाल देंगे ना इसके अंदर अंडा, तो ये फट जाएगा। देखिए, इसे हम इस तरह करके फोल्ड करेंगे, बंद करेंगे इसका मुँह। इस तरह करके हम इसे बंद करते जाएंगे। ये देखिए, इसे हमने बंद कर दिया। ये देखिए, इस तरह हो गया ये लंबा सा। इसे हम हाथ से ज़रा इस तरह कर लेंगे। अच्छा, ये कोने से जो निकल रहा है इसका हम मुँह बंद कर देंगे इस तरह। ये देखिए, कोने कोने से ये मुँह इस तरह करके बंद कर देंगे इसका। बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। इसे हम इस तरह थोड़ा मोड़ देंगे, बहुत अच्छी से इसकी लेयर आएगी। अच्छा, इसे हम यूँ करके, ये देखिए हमने इस तरह मोड़ लिया। अब इसे हम हाथ से हल्का सा बड़ा करेंगे। ये देखिए, काउंटर पे थोड़ा सा आटा डालेंगे जो हमने बनाया है। इसे हम हल्का सा बेलन लगा के, हल्का सा लगाएंगे बेलन, इसमें ज़्यादा नहीं लगाना है वरना ये फट जाएगा। हल्का सा लगा के हल्का सा बड़ा कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने बड़ा किया इसे, बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखें, इसी तरह हम और पराठे भी तैयार कर लेंगे। देखिए, मैंने इतने सारे तैयार कर लिए हैं पराठे। अब हम इसे फ्राई करते हैं। बड़ा सा पैन लिया है, इसमें मैंने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल घी जो भी आप चाहते हैं उसमें आप फ्राई कर लिएगा। एक एक करके पराठा मैं इसमें डालती जाऊंगी। ये देखिए, ये देखें पैन बड़ा है इसलिए इसमें एक साथ बहुत सारे आ गए। ये देखें, इसे अच्छे से फ्राई करना है ब्राउन होने तक। तो देखें, ये देखें इसे ब्राउन हो रहा है, अच्छा सा ब्राउन हो रहा है। मैंने फ्लेम थोड़ा तेज कर दिया है। ये देखें, अच्छा सा ब्राउन हो रहा है। ये मेरा पॉट बड़ा है इसलिए मैंने एक साथ इतने सारे डाल दिए हैं। आप अपनी सहूलियत से तलिएगा। कितना अच्छा, कितना मज़े का ये क्रिस्पी पराठा तैयार हुआ है अंडे वाला। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।